ایک बाप अपने बेटे को ऐसी बातें सिखा रहा है जो सदियों तक जिंदा रहेंगी। यह सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी बदल देने वाली नसीहत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कुरानी कहानी सुनने वाले हैं जो हर घर, हर माँ बाप और हर बच्चे के लिए है। यह कहानी किसी जंग की नहीं है, न किसी ताकत के दिखावे की, बल्कि एक बाप और बेटे के पाक और प्यारे रिश्ते की है। यह कहानी है सूरह लुकमान की, जहां अल्लाह ताला ने एक नेक बंदे की नसीहत को कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, हम रोज कितनी बातें सुनते हैं। मोबाइल, टीवी, स्कूल, दोस्तों की बातें। लेकिन क्या हर बात दिल तक पहुंचती है? क्या हर बात जिंदगी को सही रास्ते पर लाती है? सूरह लुकमान हमें सिखाती है कि सबसे असरदार बात वही होती है जो प्यार, सब्र और ईमान के साथ कही जाए। अल्लाह ताला कुरान में लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। वह नबी होने का दावा नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिकमत दी थी, यानी सही सोच, गहरी समझ और सीधी बात। और इसी हिकमत की वजह से उनकी बातें आज भी हमारे दिलों को छू जाती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ज़माने में माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। बच्चे सुनते नहीं, समझते नहीं या गलत रास्तों पर चले जाते हैं। और बच्चे भी कहते हैं कि हमें कोई समझता नहीं। सूरह लुकमान इस दूरी को मिटा देती है। यह हमें सिखाती है कि समझाना कैसे है, बात कैसे करनी है और अल्लाह से रिश्ता कैसे मजबूत बनाना है। इस सूरह का सबसे बड़ा सवाल यह है, एक बाप अपने बच्चे को सबसे पहली और सबसे जरूरी बात क्या सिखाए? पैसा, ताकत या शोहरत? इसका जवाब हम आगे इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ कुरान की आयतें नहीं हैं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाली नसीहत है। अगर आप माँ बाप हैं तो यह आपके लिए है। अगर आप बच्चे हैं तो यह आपके लिए है। और अगर आप दोनों के बीच कहीं भी हैं तो यह सूरह आपको अल्लाह के और करीब ले जाएगी। तो दिल खोलिए, सोच को सुकून दीजिए और इस सफर पर हमारे साथ चलिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ सुनने की चीज नहीं, बल्कि अपनाने की चीज है। प्यारे दोस्तों, अब हम उस पल पर आते हैं जब लुकमान अलैहिस्सलाम अपनी नसीहत शुरू करते हैं। सबसे पहली बात वह यह कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, यानी अल्लाह के अलावा किसी और से वैसा भरोसा न रखना जैसा सिर्फ अल्लाह से रखा जाता है। दोस्तों, आज भी बहुत लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन भरोसा पैसे, ताकत या लोगों पर कर लेते हैं। यह भी एक तरह की बड़ी नाइंसाफी है। फिर वह कहते हैं कि अगर कोई चीज राई के दाने जितनी भी हो, चाहे पत्थर के अंदर छुपी हो, आसमान या जमीन में कहीं भी हो, अल्लाह उसे जरूर सामने ले आएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर बच्चे के दिल में यह बात बैठ जाए कि अल्लाह सब देख रहा है, तो वह अकेले में भी गलत काम से बचेगा। इसके बाद लुकमान अलैहिस्सलाम नमाज की नसीहत करते हैं। कहते हैं, नमाज कायम करो, अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको और जो भी मुश्किल आए उस पर सब्र करो। यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। फिर वह अखलाक की बात करते हैं। कहते हैं कि लोगों से मुंह फेरकर बात मत करो, घमंड के साथ जमीन पर मत चलो। अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। और आखिर में वह आवाज धीमी रखने की नसीहत करते हैं। कहते हैं कि बहुत तेज और कड़वी आवाज अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, यहीं पर दिल रुककर सोचता है, क्या हम भी ऐसे ही प्यार से बात करते हैं? प्यारे दोस्तों, अब हम सूरह लुकमान के उस हिस्से में आते हैं जहां अल्लाह की करीबी और रहमत साफ महसूस होती है।
यहाँ माँ बाप के हक का जिक्र आता है। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करे। माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाई, फिर भी उसका हक अदा नहीं हो पाता। लेकिन साथ ही यह भी बताया कि अगर माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दें तो उसमें उनकी बात नहीं मानी जाएगी, मगर फिर भी दुनिया के कामों में उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। दोस्तों, यह कितना खूबसूरत संतुलन है, दीन भी और अखलाक भी। लुकमान अलैहिस्सलाम की पूरी नसीहत में कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं सख्ती नहीं, सिर्फ समझाना है, रास्ता दिखाना है। यह हमें सिखाता है कि हिदायत देना अल्लाह का काम है और कोशिश करना हमारा। जब हम इस सूरह को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लुकमान अलैहिस्सलाम आज भी हमें प्यार से समझा रहे हों। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। प्यारे दोस्तों, अब इस वाक़ये के सबक समझते हैं। पहला सबक यह है कि जिंदगी की बुनियाद सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। दूसरा सबक यह कि नसीहत हमेशा प्यार से होनी चाहिए। तीसरा सबक यह कि नमाज इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। चौथा सबक यह कि अच्छे अखलाक के बिना ईमान अधूरा है। पांचवा सबक यह कि माँ बाप का एहतराम जन्नत का रास्ता है। छठा सबक यह कि अल्लाह हर हाल में हमें देख रहा है। सातवां सबक यह कि सुधार जबरदस्ती से नहीं, दुआ से आता है। दोस्तों, अगर हम इनमें से आधा भी अपनी जिंदगी में ले आए तो हमारा घर, हमारा समाज और हमारा दिल बदल सकता है। यहीं यह वाक़या पूरा होता है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है हमारी जिंदगी में। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की जिंदगी तेज है। मोबाइल, सोशल मीडिया और दौड़ भाग में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। सूरह लुकमान हमें रुककर सोचने का मौका देती है। माँ बाप से गुजारिश है कि बच्चों से दोस्त बनकर बात करें, और बच्चों से गुजारिश है कि माँ बाप की कद्र करें। अब आइए अल्लाह से दुआ करें। दुआ। या अल्लाह, हमें सच्चा ईमान अता फरमा, हमें सही सोच और नेक अमल की तौफीक दे, हमें लुकमान अलैहिस्सलाम जैसी हिकमत दे, हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, और हमारे बच्चों को नेक और फरमाबरदार बना। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 मुबारक नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें।